नमस्कार, मैं जिनेंद्र सोनी आपका स्वागत करता हूं राजस्थान एग्जाम बाय मिशन ज्ञान पे। हम बात कर रहे हैं प्रयोगशाला सहायक भर्ती के बारे में। फॉर्म कैसे भरते हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज क्या होती है, पैसे कितने मिलते हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले आयु सीमा बताई गई है साहब 18 से 40 साल और योग्यता सिर्फ 12वीं पास है। ध्यान रखिएगा साहब, 18 से 40 साल आयु सीमा है और योग्यता सिर्फ 12वीं पास है, पर 12वीं के पैटर्न अलग अलग हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं भाइयों कि पेपर में वैकेंसी कौन कौन सी है। देखिए जी, आपको फॉर्म कितना भरना है साहब? एक फॉर्म भरना है। कौन कौन से विभाग है? माध्यमिक शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, कॉलेज शिक्षा विभाग, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला और कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय विभाग दोबारा आ गया है। इन सब में आने वाली इन 7 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। एलिजिबल हैं कब होंगे? जब आपने 12वीं में एक काम किया होगा, जो अभी आ जाएगा। फॉर्म कितने भरने? एक भरने। प्रेफरेंस कैसे डिसाइड होगी? जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा भाई कि आप इनमें से कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अभी के लिए एक फॉर्म 7 पोस्ट, एक फॉर्म 7 पोस्ट प्रयोगशाला सहायक विज्ञान, विज्ञान विज्ञान और लास्ट में भूगोल और गृह विज्ञान के बारे में बात की जा रही है। एक एक वैकेंसी को, एक एक पोस्ट को मैं लेता हुआ चल रहा हूं। सबसे पहले यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रयोगशाला सहायक विज्ञान माध्यमिक शिक्षा विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग में अगर आप प्रयोगशाला सहायक जाना चाहते हैं, मतलब पहला नंबर यहां लिखा हुआ है पहला, तो क्या चाहिए जी? 12वीं में साइंस चाहिए। 12वीं में क्या चाहिए? साइंस, क्योंकि उसके ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ था, सब में साइंस पहले से ही लिखा हुआ था। पर साथ में क्या बताया गया है कि 12वीं की साइंस में 3 वैकल्पिक विषय, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित, इनमें से कोई 3 वैकल्पिक विषय आपके पास होने ही होने चाहिए। साथ ही साथ बता दिया गया है कि देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान व राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। सुनिए साहब, कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए। आप किसी सर्टिफिकेट के पीछे मत पड़ जाइएगा कि हम सर्टिफिकेट ले आते हैं कि हमें कार्य करने का ज्ञान है, क्योंकि ये सब चीज़ें बाद में आपके लिए पेपर में जब आप दे रहे होंगे तो अपने आप कवर हो चुकी होंगी। ये एक स्टैंडर्ड लाइन है जो हर जगह लिखी हुई मिलती है। अब यहां पे देखिए, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सब एक साथ ही 4 वैकेंसीज हटा दी। आप याद करें, जब मैंने आपको शुरू में शुरू कराया था तो देखिए यहां पर विज्ञान 1, 2, 3, 4, 5 जगह था। समझ रहे हैं जी? तो अभी तक हमने सिर्फ पहली जो है इसको डिस्कस किया है कि स्कूल शिक्षा विभाग में कैसे जा सकते हैं। तो बची हुई 2, 3, 4, 5, इनके बारे में हम एक साथ ही बात कर रहे हैं। ये कौन कौन सी वैकेंसी है? सब प्रयोगशाला सहायक कौन कौन से विभाग में? कृषि विभाग, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला। साथ ही साथ कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए क्वालिफिकेशन सेम चाहिए। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए साहब? 12वीं या उसके समतुल्य है। 12वीं विज्ञान से। अब जो गणित है वो चेंज हो गई साहब। पिछली बार मैंने बोला था साहब, उन में से जो सेलेक्टिव सब्जेक्ट थे उनमें से 3 सब्जेक्ट होने जरूरी है, मतलब पीसीएमबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, और कुछ और ऑप्शन दिए गए थे, वो होना जरूरी है। यहां पर अगर आप आना चाहते हैं तो मेरे भाइयों सुनो बात को, अगर आपने एग्रीकल्चर लेकर भी साइंस ली हुई है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो मतलब 12th में साइंस होनी चाहिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन नहीं है। अगेन वो बात जो लिखी हुई है वो तो आपको पता ही है, हिंदी में करने का, हिंदी में देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। अरे भाई, राजस्थान की वैकेंसी के लिए कर रहे हैं, राजस्थान का ज्ञान होना ही होना चाहिए। होगा ही होगा, और नहीं होगा तो पेपर ले ही रहे ना भाई, पेपर में अपने आप पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं साहब। 2 पेपर होंगे साहब, सेम डे होंगे। पहला पेपर सामान्य पेपर होगा साहब, सामान्य ज्ञान का पेपर होगा, जिसमें राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति, सामान्य ज्ञान के बारे में बात की जाएगी, करंट अफेयर्स राजस्थान के बारे में बात की जाएगी, विश्व व भारत का सामान्य ज्ञान के बारे में बात की जाएगी, और चौथी रखी जाएगी साहब शैक्षणिक मनोविज्ञान। तो पता चलेगा कि आप किस तरह से सोचते हैं, समझते हैं। पेपर कैसे होगा साहब? 2 घंटे का पेपर होगा, 200 नंबर का पेपर होगा। क्वेश्चन आएंगे कितने भाई? 100। ये पहला पेपर है। अब दूसरे पेपर के बारे में बात कर रहा हूं, पेपर सेकंड साहब। सेकंड पेपर में विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का ज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, 100 क्वेश्चन, 200 नंबर, 2 घंटे, कुल मिला के 400 नंबर में से आपकी मेरिट आएगी। और ध्यान रखिएगा, यहां पर यही पेपर होता है। पेपर हो गया, अगर आप क्लियर कर रहे हैं तो आपकी नौकरी लग रही होगी, इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे होते हैं। तो आपने साइंस में आपने कोई भी साइंस ली हो, पर आपको सेकंड पेपर के लिए बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट वैकेंसी ले रहा हूं, 5 नंबर तक की हम ले चुके हैं, छठी और सातवीं किसके लिए थी? ज्योग्राफी के लिए और होम साइंस के लिए। किसके लिए थी साहब? भूगोल
और गृह विज्ञान कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में। देखिए, इसमें आपको जहाँ पर भी आपकी नौकरी लगती है उसके वहाँ पर जो चीज़ें हैं, उनका समय है, उनका प्रमोशन स्ट्रैटेजी है, वो आपके ऊपर ऑटोमेटिक लागू हो जाती है। अगेन शैक्षणिक योग्यता, भाई इसमें बताने की जरूरत है नहीं। सुनो, फॉर्म भरने के लिए 12वीं चाहिए। किसके लिए पूछ रहे हैं भाई? ज्योग्राफी के लिए पूछ रहे हैं। तो क्या 12वीं में क्या होना चाहिए? बोलो, ज्योग्राफी होना चाहिए। ये किसके लिए पूछ रहा है भाई? होम साइंस के लिए पूछ रहा है। तो बोलो 12th में क्या होना चाहिए? होम साइंस होना चाहिए हो। और वो स्टैंडर्ड लाइन है ही, वो स्टैंडर्ड लाइन हमेशा यहां पर है कि देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। बात समझ में आ रही है जी? आगे बात करते हैं कि इनके पेपर कैसे होते हैं। अब देखिए, वो शुरू के 5 का पेपर और पैटर्न मैंने आपको बता दिया। 6 और 7 मतलब ज्योग्राफी और होम साइंस के लिए पेपर कैसे होगा? सुनो भाई, सामान्य ज्ञान का पेपर होगा, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, राजस्थान का भूगोल। तो वो जो लाइन बार बार भाई लोग ये लिख के देते हैं, वो लाइन ऑटोमेटिक आपको पढ़नी पड़ेगी। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं साहब? 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा पेपर सेकंड, अगर आप ज्योग्राफी से दे रहे हैं तो ज्योग्राफी आ रही होगी, और अगर आप होम साइंस से दे रहे हैं तो होम साइंस आ रही होगी। कितने नंबर की? 200 क्वेश्चन आ रहे होंगे, 200 नंबर के आ रहे होंगे, टोटल 300 क्वेश्चन नंबर। 3 घंटे के अंदर कार्रवाई आपको खत्म करनी पड़ेगी। ये जो नीचे है, ये लास्ट नोटिफिकेशन की बातें लिखी गई है। हो सकता है कि इस बार जो 5वां ऑप्शन कार्रवाई की गई है तो ये 1/3 की जगह 1/4 हो जाए, या जो भी अपडेटेड आएगा। अभी के लिए पैटर्न यही रहता है, पैटर्न यही रहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, पैसे कितने मिलेंगे? पैसे कितने मिलेंगे साहब? तो इससे भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा कब होगी। ये तो आप मान के चलिए कि साहब अब 2024 में ही परीक्षा होगी, हमें थोड़ा और समय मिला है तो पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। देखिए, यहाँ पर 2 तरह के लोग थे। 2 तरह के लोगों से मतलब क्या है, आराम से समझे कि साहब 2 तरह के लोग कौन से थे? प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक। इन दोनों के बारे में ही आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इन दोनों को पैसे कितने मिलने वाले हैं, क्या होने वाला है। सब प्रयोगशाला सहायक हैं तो आप L8 पे जाएंगे, 2800 रुपये ग्रेड पे होंगे। प्रोबेशन जो है सरकारी नियमों के अनुसार आपको 18,500 रुपये फिक्स मिलेंगे। इसके बाद आपको 36,000 रुपये अप्रॉक्स पर मंथ मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आप कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के लिए जाते हैं तो आप L5 लेवल पे जाएंगे, 2400 रुपये ग्रेड पे जाएंगे। प्रोबेशन में आपको 14,600 रुपये मिलेंगे और उसके बाद आपको मिलने शुरू होंगे अप्रॉक्सीमेट 30,000 रुपये DA और HRA मिलाकर। तो मैं मानता हूं कि आपको प्रयोगशाला सहायक के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। बने रहिए मिशन ज्ञान के साथ, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और आने वाले हफ्ते में हम आपके लिए और नए बहुत सारे सरप्राइजेस लेके आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।